सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। बड़े बड़े दावों के साथ में जो अमृत 2 योजना के नगर निगम द्वारा जो कामकाज है, उसकी यूआईटी के जो कामकाज है, वो सीधा सीधा धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान की तस्वीर नहीं है। जिस प्रकार से हम एक कॉलोनी के अंदर कर रहे हैं, भिलवाड़ा कॉलोनी के अंदर जो यहाँ की सड़क है, उस पर किस प्रकार से जो नगर निगम ने लिपापोती की, उस जीती जागती तस्वीर हम आज दिखाएंगे। यहाँ पर मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो नगर परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और जो यहाँ कॉलोनी वासी बासिंदे यहाँ के, ये कहीं ना कहीं आक्रोशित है कि जिस प्रकार से सड़क तो बना दी गई, मगर उसमें कहीं ना कहीं तरीके से लिपापोती की गई और जो सड़क की जो पुरानी सड़क थी उसके ऊपर केवल डामर चढ़ाया गया। उसके अलावा डामर भी नहीं है ना, डामर भी नहीं चढ़ाया गया, केवल लेपापोती करके जो अधिकारी है वो केवल काम काज को केवल सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमने काम किया है। भले वो यूआईटी की बात कर ली जाए, भले या नगर निगम की बात कर ली जाए, हम वार्ड वासी से बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार से आपका जो कॉलोनी है, जो सड़क निर्माण हुआ, किस प्रकार से देखते हैं? हाँ, ये वार्ड नंबर 69 है और इस वार्ड नंबर 69 में जहाँ भी ये रोडें बन रही है, ये केवल 1 इंच भी नहीं ले रहे हैं, केवल ये लिपापोती कर रहे हैं। इसके अलावा ये जहाँ भी रोडें बनाई है सीमेंट की बनाई है, वहाँ भी उन्होंने केवल 2 इंच लेके और बरोबर कर दिया है। ठेकेदार से भी मैंने बात की है और मैं यूआईटी और नगर परिषद में भी गया था, चेयरमैन से भी उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारे अंडर में नहीं है, ये बाहर की कंपनी है, तो ये इसी प्रकार बनेगी। तो हमारे उधर भी बन रही है, तो हमने तो कई जगह तो इन्होंने वार्ड वासियों ने इसको रोक दिया है काम को, और कई जगह ये रात को बना रहे हैं, जिसमें ये 10 दिन 15 दिन भी नहीं चलेगी, या एक बरसात हो जाएगी तो ये रोड चला जाएगा। ऐसी स्थिति है इस रोड की और कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। हम पूरे वार्ड वासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो भी काम हो रहा है ये अच्छी तरह से हो। ये केवल नगर परिषद इसका पैसा उठा रही है या बाहर की ये जो भी कंपनी है केवल पैसा उठा रही है, और यहाँ पर जो धरातल पर काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। धरातल पर काम कंप्लीट, भिलवाड़ा की अधिकांश कॉलोनी ऐसी है जहां पर इस प्रकार से काम हो रहा है। यूआईटी और नगर निगम ने जिस प्रकार से जो सड़कें, जो पुरानी सड़कें बनी हुई थी, उसको भी खोद कर वापिस उसका निर्माण, जो लंबे समय से जो सड़कें टूटी हुई थी उसका निर्माण नहीं हुआ और सड़कें जो बनी हुई उसका खोद कर वापिस निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। क्या दिखता है आपको इस प्रकार? जैसे पुराना रोड है वो भी दिखने लग गया है, गिट्टी पूरी उकल रही है, झाड़ू निकालते हैं तो इस घर की गिट्टी दूसरे घर में चली जाती है, ये हालत हो रही है। भाई कोई मतलब नहीं इस रोड का। जैसे मैं इस गली से हूँ, पास वाली मेरी गली है, मैंने मना कर दिया रोड बनाने नहीं, मेरी गली में मैंने रोक रखा, काम नहीं बनने दिया मैं। तो आपकी गली में आपने काम रोक रखा अभी। तो ऐसे कई कॉलोनियां हैं जहां पर जो आम जनता है उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा इस सड़क को दिखाए कि किस प्रकार से ये जो सड़क है, ये कामकाज जो दिख रहा है वो किस प्रकार से कामकाज दिख रहा है, अधिकारी जो है वो किस प्रकार से काम करके जा रहे हैं। ये जीती जाती तस्वीर है जो आज आपको नमस्ते राजस्थान दिखा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। किस प्रकार देखते हैं विकास कार्य जो हुआ है, उस विकास को किस प्रकार देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं 8 दिन पहले रोड बनाया और ये झाड़ू निकाल रहे, तो ये कंकर ही अंदर आ रहे हैं। ये आज आप आक्रोशित है कहीं ना कहीं काम है ना, तो अब ऐसे कौन है ये, क्या मतलब आपको ही पता है कि ये देखो यहाँ डला ही नहीं, या ये हुआ ही नहीं, पूरा जो नीचे का वो उगस उगस के ऊपर आ रहा है। जो कई लंबे समय से कॉलोनी वासी एक चीज को लेकर चलते हैं कि जो सड़कें हैं या नालियां हैं उसको साफ सफाई की जाए, क्योंकि कॉलोनी वासी बासिंदे जब रहते हैं तो उनको साफ सफाई हमेशा चाहिए होती है। मगर निर्माण भी होता है, सारा काम होता है, मगर धरातल पर काम नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं और भी किस प्रकार देख रहे हैं इसको आप? रोड बढ़िया 10 दिन नहीं है, पूरा उकल के पूरा रोड पूरा फॉर्मेलिटी करना पड़ा कुल मिलान, बस कहीं नहीं, झाड़ू निकाले तो ऊपर नीचे रोड निकल जाए सारो। अधिकारी आए थे तो आपने सारी चीजें नहीं बताई थी? सब बता दी, लेकिन वो मानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि हमारे और इसमें मतलब बारीक और कंकड़ डलेंगे, पर कुछ नहीं डला। और ये 10 दिन के अंदर ही रोड पहले टूटा के कंप्लीट हो गया, तो अभी इसमें जैसे झाड़ू निकालते तो सारा अंदर जाता है कचरा वगैरह। तो अभी किससे शिकायत करे, बोल के भी देख लिया तो उन्होंने सुनाई नहीं की हमारी। इसीलिए फिर हमने ये फैसला लिया कि भाई ये करने से हमारा हो जाए काम तो अच्छा ही है।
तो कहीं ना कहीं आक्रोशित है यहाँ की जनता। हमारे बीच में यहाँ के जो समाज सेवी जिस प्रकार से हर मुद्दे को लेकर चलते हैं और इस मुद्दे को बनाए रखे हैं। मनोज जी, आपने हमेशा आम जनता की आवाज उठाई है, जिस प्रकार से कामकाज आप देख रहे हैं, क्या देखते हैं? ये अमृत 2 योजना के तहत काम हो रहा है और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से हमने निवेदन किया। नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौके पर उपस्थित हुए, हमने पूरे एरिया का जायजा लिया। पिछले 3 दिन से हम नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में हर गली के अंदर जाकर के आए, देख करके आए। प्रत्येक गली के अंदर जो डामर का कार्य हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है। 1 इंच डामर डल रही है, पीएमसी जो इनके द्वारा की जा रही है। काला ऑयल मिला हुआ है, हाथ से खुरचने से ये डामर बाहर आ रहा है। इतना सोचने का विषय है। एक अनपढ़ आदमी भी बता सकता है इसके अंदर डामर नहीं है। डामर डलता है तब जेईएन प्लांट पे बैठता है, एईएन मौके पे खड़ा रहता है, इनकी सुपरविजन करने के लिए एजेंसी है। क्या हो रहा है, महापौर महोदय कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, ये सब आपके साथ धरातल पे है। आज जन आंदोलन के रूप में हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व हम आज इकट्ठे हुए हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से विस्तार से जानकारी देंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं। अब नगर निगम ने जो आपकी जो सारी चीजें आपने देखी, अब किस प्रकार से आप मुद्दा लेकर चलेंगे, क्योंकि आम जनता को तो रियायत की अमृत 2 के नाम से जो सीवरेज डाली जा रही है उसके अंतर्गत हमारे द्वारा कागज भी मांगे गए। हमने जानकारी चाहिए कि आप क्या ले रखा है, इसमें बताइए हमें। सड़क बनाओगे तो क्या ले रखा है, नीचे क्या ले रखा है, लेकिन इन्होंने हमें कागज उपलब्ध नहीं कराए। हम बार बार हमारी मांग आप देख रहे हो, जब भी हमने इस क्षेत्र में आंदोलन किया है, कुछ किया है, तो उसमें मांग की हमने, लेकिन हमें नहीं दिए। और हमारे पीसीसी मेंबर मनोज जी ने एक अहीन साहब से बात की थी इस बारे में कि भाई आपकी सड़कें टूट रही है, ये हो रहा है, तो उन्होंने उनका जवाब था कि ये आपके बस की बात नहीं है। ये हमारे किसी मंत्री जी का नाम लिया उन्होंने इनको, और आप कुछ नहीं कर पाओगे और ये काम तो ऐसे ही चलेगा। और इस तरह इस क्षेत्र की बात नहीं है, जहाँ भी इन्होंने सीवरेज की ये सड़कें बनाई है वहाँ की हालत बड़ी गंभीर है। आप पूरे भिलवाड़ा की हालत गंभीर कर रखी इन्होंने। हम अब इनसे कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे हम और उनको देंगे ज्ञापन का, आप इसकी स्थिति देखिए, या एक कमेटी बनाइए और जांच कमेटी, और इनको क्यों पेमेंट हो रहा है। ये भिलवाड़ा की जनता के साथ छल किया जा रहा है, जो आपके सामने। अब आप चल के खुद कलेक्टर साहब को कहेंगे कि आप पधारिए हमारे साथ और देखिए, आप मौका देखिए, और नहीं तो आप समिति बनाइए और इनका पेमेंट रोकिए। हमने पेमेंट रोकने के लिए भी लिखा था, लेकिन फिर भी इनको पेमेंट करते जा रहे हैं ये, तो इनके कहीं भ्रष्टाचार में इनकी लिप्तता हमें दर्शाती है। हम इसी प्रकार इनसे, इनके एमएलए साहब से और सांसद साहब से भी मांग करते हैं कि आप इसके अंदर कुछ इनसे बात करो या कुछ कहो, दिशा निर्देश दो। और ये किसी मंत्री का नाम लेकर आप इसको डराना चाह रहे हो या इसको दबाना चाह रहे हो कि आपके भ्रष्टाचार, तो किसी मंत्री ने कहा होगा कि आप भ्रष्टाचार करो। तो कौन है, क्या है जो ये चीज एएन साहब ने इनको कहा है, उनसे आप मतलब उसके खिलाफ आप एक्शन लो या कार्य करो, या जो भी इसमें सम्मिलित हैं अधिकारी कर्मचारी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही सरकार से हम मांग करते हैं, और नहीं तो कलेक्टर साहब से मिलकर और उनको हम ये सब चीज अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम का है, जो अमृत 2 योजना के तहत जो कामकाज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। जो यहाँ के जो निवासी बासिंदे वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कामकाज है वो धरातल पर होना चाहिए, अधिकारियों को सचेत होना चाहिए, अधिकारियों को हर रिपोर्ट लेनी चाहिए कि धरातल का काम किस प्रकार से हो रहा, क्योंकि सरकार पर सवाल निशान खड़ा होता है, नगर निगम पे सवाल निशान खड़ा होता है। अब आने वाला समय बताएगा कि अधिकारी इसको कितना सचेत रूप से लेते हैं। भीलवाड़ा की जितनी सड़कें हैं वो कितनी बनती है, कितना कामकाज धरातल पे होता है, क्योंकि सड़कों को लेकर जो जनता है भीलवाड़ा की, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है। अब नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों को सचेत हो जाना पड़ेगा कि भीलवाड़ा की सड़कों को अच्छी तरीके से बनाना होगा। जनता अब खामोश नहीं बैठेगी, जनता अब जागरूक हो चुकी है। कैमरा पर्सन अक्षय ओझा के साथ मैं पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान, भीलवाड़ा।